हेलो डियर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग में रितेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं इस बार आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे पीआरटी की जो अभी आंसर की आउट हुई है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी की आंसर की आउट हुई है, उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जितनी भी हमारी जो प्रोसेस रही है, जैसे कि एग्ज़ाम्स हो गई, उसके बाद में स्किल टेस्ट जो होना है, उसके बारे में हम फुल डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। पहली बात तो मैं उन सभी भाइयों और बहनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना सफ़र तय किया, एग्ज़ाम दी, और अब मुझे लगता है कि जिनके नंबर अगर 60 प्लस, अगर पीआरटी की बात कर रहा हूँ, अगर 60 प्लस अगर उनके नंबर एससी एसटी में बन रहे हैं तो वो सेफ़ है। ये मेरा, मैं खुद एक रेलवे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद एक रेलवे में पोस्टेड हूँ, तो मुझे इतना इंटरनल पता है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, जहाँ तक हमारे पास डाटा है उनका। और जहाँ तक मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया, हम सभी जितने भी हमारे साथ में मेरे साथी हैं, उन सब ने एक मोटा मोटा जो आइडिया लगाया, वो कहीं ना कहीं एक निकल के आया है कि 60 प्लस अगर एससी एसटी में है बंदा तो वो सेफ़ है। और अगर वो ओबीसी का है, पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, अगर वो 65 प्लस ओबीसी में है तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे अगर कम भी है आपके 4-5 नंबर, 3-4 नंबर कम भी है तो चलता है, इतना मैं फिक्स नहीं बता के चल रहा। बट अगर 65 प्लस नंबर आपके हैं ओबीसी में तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 68, ये मैं मान के चलिए आंसर की आउट हो चुकी है। सभी भाइयों ने अपना आंसर की देख ली होगी, और जो है कि कुछ ही दिनों में आपका स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं, और उसकी डेट आ जाएगी, लेकिन उससे पहले अभी रिजल्ट बाकी है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। इसका कुछ कुछ बोर्ड है, 3 बोर्ड ऐसी है जहाँ पे थोड़ा सा एक मार्जिन चलेगा, मैं मान सकता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं अजमेर बोर्ड, उसमें थोड़ा सा एक हम फिक्स आइडिया नहीं लग पाया। और एक है अपनी जो है कि भोपाल बोर्ड। ये 2 बोर्ड ऐसी हैं, इनमें थोड़ा सा हो सकता है 70 भी चल जाए कट ऑफ, 70-72 भी चल जाए कट ऑफ। बट जितनी भी बोर्ड है उन सबका एक मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि 68 अगर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ़ है, पूरी तरीके से सेफ़ है। सो और मैं एक और बात बता देना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल मत घबराओ ना, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ नाम मात्र का होता है। इंटरव्यू एक कहने का वो है, इंटरव्यू नहीं होता है, स्किल टेस्ट जिसे बोलते हैं। आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट का एक टाइम मिलता है, उसमें से आपको 2 मिनट का इंट्रो होता है आपका ना। आपको पढ़ाने के लिए वो एक टॉपिक दे देंगे, जैसे अभी मैं पीआरटी की बात करूँगा तो कोई एक टॉपिक या तो आपको चूज करने के लिए दे देंगे, या फिर वो खुद दे देते हैं कि आपको इसमें से एक टॉपिक लेना है और आपको अपना जो प्रेजेंटेशन देना है, वो जो बोर्ड में जितने भी मेंबर बैठे होते हैं उन्हीं को पढ़ाना होता है वहाँ पे। आपको बस अपना बेस्ट देना है। ये नहीं है कि आप नॉलेज कितना दे रहे हो उनको ना, अच्छा सिखा रहे हो ना, आपका सिखाने का तरीका क्या है, बस ये जानना होता है उनको। और इसमें ये भी वो नहीं है कि आपको भाई कम नंबर आ गए तो आपको भाई चेक नहीं करेंगे आपकी कॉफ़ी वगैरह जो भी है, ऐसा नहीं है। आप कम से कम भी नंबर ला सकते हैं, अच्छा से अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए कि अगर आपका एग्ज़ाम बेटर रहा है तो आपको इंटरव्यू में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके नंबर जुड़ते हैं, ये और मैं बता देना चाहूँगा आपको, इंटरव्यू के नंबर 15% नंबर जुड़ते हैं। जैसे जो अपनी एग्ज़ाम हुई है उसके 85 और इसके 15, ये अनुपात रेशो रहता है दोनों का ना। 100 नंबर के पेपर में से 85 का रेशो ले लेते हैं उसमें से अपना एग्ज़ाम में से, और इंटरव्यू में से अपना 15% रेशो लेते हैं। तो 85/15 का रेशो चलता है। तो आपको बिल्कुल मेरा एक ऑल ओवर में आपको संदेश देने का मतलब था, वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए। मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मुझे मानना चाहे, इस चीज़ के लिए आपको एक जो है कि ये मैं पूरी तरीके से आपको बोल सकता हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप जैसे ही रिजल्ट आए तो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही बोला है गलत, बिल्कुल श्योरिटी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और बात रही अब टीजीटी की, टीजीटी की मैं बात कर लेता हूँ। टीजीटी के मेरे जितने भी भाई हैं तो थोड़ा सा आपका, मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि वैकेंसी कम है, जो पीआरटी की तुलना में वैकेंसी कम है, तो थोड़ा सा आप 1-2 नंबर ऊपर लेके चलिएगा। मैंने अभी पीजीटी का कोई एनालिसिस नहीं किया है, बस टीजीटी और पीआरटी का किया है। पीआरटी का स्पेशली ज़्यादा किया है क्योंकि पीआरटी के मेरे पास डाटा ज़्यादा था। पीआरटी का काफ़ी डाटा था, काफ़ी हमारे साथीगण उसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी डिपार्टमेंटली हमें ऑफिशियल इंटरनल डाटा मिला है, तो उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। टीजीटी की बात ऐसी है ब्रो
कि टीजीटी का जो मुझे लगता है सेफ जोन जो मैं बताने वाला हूँ, जनरल कैटेगरी का ऑल ओवर बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के ऊपर 72 के समथिंग आपका नंबर आ रहा है, 70 से 68 या फिर 70 से लेके 72 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ये आप मान के चलिएगा। और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, कुछ ही दिनों में आने वाले इस जो मंथ है दिवाली तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो अगला मंथ है उसके अंदर लगभग मैं मान के चलता हूँ 20 से 25 दिन बाद में आपको इंटरव्यू डेट दे देंगे। 20-25 दिन हाईएस्ट बता रहा हूँ, अभी के नहीं, रिजल्ट के 20-25 दिन बाद, अभी नहीं देंगे, रिजल्ट के 20-25 दिन बाद इंटरव्यू डेट आ जाएगी। सो बेस्ट विशेस, मिलते हैं एक नई वीडियो में। मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो गया तो चलते हैं अपन।